जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। सारी संगत को भी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा गुरुजी। गुरुजी, ये शुक्राना सत्संग मुझे बहुत पहले ही शेयर कर देना चाहिए था, लेकिन बस हर बार जब भी शेयर करना चाहा, कुछ ना कुछ अड़चनें आती गईं। गुरुजी ने इतनी कृपा की है मुझ पर कि मैं जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। किस किस बात का शुक्राना करूं गुरुजी, आपने तो इतनी कृपा करी है कि मेरा शुक्राना हर चीज़ के लिए छोटा पड़ जाएगा। गुरुजी ने पहले मुझे बहुत बड़ी परेशानी जो मेरे परिवार पे आई उससे बचाया। मैं हमेशा कहती रही गुरुजी, मेरी ये परेशानी हल हो जाएगी तो मैं अपना शुक्राना सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी। तो गुरुजी ने मुझे मेरी उस परेशानी से बाहर निकाला। और जो मैं बता नहीं सकती संगत जी, कि इतनी बड़ी परेशानी थी कि मुझे लगता था कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं उस परेशानी से कैसे बाहर निकलूँगी। लेकिन गुरुजी ने मुझे, मतलब जैसे कहते हैं ना कि फूलों पर बिठा करके निकाल लिया बाहर। देखिए, कष्ट तो आते ही हैं, कोई भी परेशानी हो ऐसा नहीं है कि हमें उसमें थोड़ा-सा भोगना नहीं पड़ेगा। हमें हमारे कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। लेकिन ये है कि हमारे जो अच्छे कर्म किए होते हैं वो भी गुरुजी को पता होते हैं, और गुरुजी हमें अपनी संगत को ज़रूर उन कष्टों से बाहर निकालते हैं। तो बस गुरुजी ने मुझे भी जो है उस परेशानी से फूलों की तरह बाहर निकाल लिया, मेरे परिवार को सुरक्षित निकाल लिया। मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरुजी, लाखों लाख बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। तो गुरुजी की कृपा कभी ख़त्म ही नहीं होती है संगत जी। गुरुजी ने उस परेशानी से बाहर निकाला, उसके बाद भी गुरुजी की कृपा हमेशा मुझ पर बनी रही, मेरे परिवार पर बनी रही। संगत जी, मैं अभी आपको बताऊँ कि मैं दिवाली पर बहुत बीमार हो गई। दिवाली के दूसरे ही दिन मैं बहुत बीमार हो गई और मुझे टाइफाइड हुआ था। तो हाँ, बहुत ज़्यादा बीमार थी। और पता नहीं क्यों मुझे एकदम से एक दिन अ, मतलब उसमें मेरे को टाइफाइड में बहुत ज़्यादा सर में दर्द था। ऐसा दर्द कि जो किसी दवाई से नहीं कम हो रहा था, जो इंजेक्शन से कम नहीं हो रहा था। मुझे लग रहा था मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है बस। तो 3 दिन तक मुझे ये सर दर्द की इतनी ज़्यादा दिक्कत रही कि मैं कुछ बता नहीं सकती। तो एक दिन अचानक ही मैं उठी और मैं जाके गुरु मंदिर में जाकर के रोने लगी। मैंने कहा गुरुजी, पता नहीं क्यों मुझे लगा कि मुझसे गलती हुई है कहीं। मैंने गुरुजी से क्षमा माँगी। मैंने कहा गुरुजी, मैं आपकी बच्ची हूँ, मुझसे कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करें। तभी मुझे याद आया कि गुरुजी ने कहा था कि तुझे सफ़ेद रंग की मिठाई नहीं लेनी है किसी से। अब मैंने वैसे तो किसी से कुछ नहीं लिया, लेकिन फिर भी हमारे एक नोन थे, उन्होंने मुझे, और ख़ैर मतलब वो खुद भी बहुत भक्ति भाव वाले हैं, ठाकुर जी के पुजारी हैं। तो उन्होंने जब मुझे वो दिया तो मुझे लगा कि ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि कोई और कुछ कर भी सकता है, पर ये ऐसे लोग ही नहीं हैं। और तो मैंने उनसे जो मिठाई ली, तो मुझे याद आया कि जब गुरुजी ने मना किया था, तो मुझे नहीं लेनी चाहिए थी। तो मुझे लगा कि इस चीज़ के लिए मुझे गुरुजी से माफ़ी माँगनी चाहिए। मैंने उसी समय गुरुजी से माफ़ी माँगी कि गुरुजी मुझे माफ़ी दे दो, मेरे से गलती होगी। तो मेरा थोड़े दिन 2-3 दिन के बाद ही धीरे-धीरे सर दर्द की दवा मुझे असर करी और मेरा सर दर्द जाकर ख़त्म हुआ और मैं टाइफाइड से ठीक हुई। लेकिन टाइफाइड से ठीक होने के बाद भी संगत जी, मैं अभी भी बीमार हूँ और अभी भी मेरे कुछ ना कुछ कष्ट चल ही रहे हैं। लेकिन अ, मुझे मालूम है कि गुरुजी जल्दी ही मुझे उन कष्टों से भी मुक्ति देंगे और मेरी जो भी परेशानियां हैं गुरुजी की कृपा से दूर होंगी। और मैं गुरुजी से माफ़ी मांगती हूँ, गुरुजी मुझे आपका शुक्राना समय समय पर
करना चाहिए लेकिन मैं नहीं कर पाती हूँ। मैंने 2 बार कोशिश भी करी लेकिन मेरा शुक्राना सत्संग बीच में अधूरा रह गया और मेरे पास से वो फ़ोन नंबर भी खो गया था जिस पर मैं शुक्राना सत्संग शेयर करूँ क्योंकि संगत जी मैंने अपना फ़ोन चेंज किया तो मेरा वो नंबर ही मुझसे मिस हो गया। तो आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ और कर रही हूँ। तो गुरुजी मुझसे कोई भी गलती हो माफ़ करना और गुरुजी आपने जैसे अपने बच्चों पर कृपा करी हुई है, जैसे हमारे सर पर अपना हाथ रखा हुआ है, गुरुजी हमेशा अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना, अपने बच्चों पर हमेशा ऐसी कृपा करना, सबका भला करना गुरुजी, सबकी दुखड़े दूर करना, सबको सुख शांति देना गुरुजी, सबके घर में सब में प्रसन्नता हो, खुशियाँ हों और गुरुजी सबके घर में प्रेम हो। प्रेम हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। घर में अगर प्रेम है, तो हम छोटी से छोटी खुशी भी में भी बहुत खुश हो जाते हैं और हमारे अगर बड़े से बड़े दुःख हों, तो वो भी कट जाते हैं। तो गुरुजी बस मैं आपसे यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे बच्चों में, मेरे परिवार में हमेशा प्रेम बना रहे, घर में सुख शांति हो और गुरुजी जो भी कष्ट हैं, उन्हें आप दूर करना। गुरुजी मुझे जल्दी से ठीक कर दो। मैं थक गई हूँ अपनी बीमारी से गुरुजी। मैं थक गई हूँ अपनी बीमारी से। बस गुरुजी मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरा धीरे-धीरे इस बीमारी में सब कुछ खत्म होता चला जा रहा है गुरुजी। अब आप ही सब कुछ ठीक कर सकते हो। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ गुरुजी, मेरी बीमारी ठीक कर दो। मेरे स एक नहीं बहुत सी बीमारियाँ एक साथ हो गई हैं। गुरुजी आप तो सब जानते हो, सब आपके रहम पर ही ज़िंदा हूँ मैं। तो गुरुजी अपने बच्चों पर अपनी कृपा करो गुरुजी। शुक्राना गुरुजी आपने जो-जो मुझ पर कृपा की है, उन सब के लिए मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी। आपने जो हमें आज तक अपनी छत्र छाया में रखा है, उन सब के लिए मैं शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं अपने सत्संग को श्री गुरुजी महाराज के गुरु मंत्र के साथ विश्राम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज।